ये बंजारी माता कहाँ से हैं और कैसे इनका यहाँ बंजारों का एक गांव था जो यहाँ निवास करते थे बहुत पहले। उसके बाद जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो उन्होंने उनको मारा कूटा और कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ से वो चले गए। ये वो जगह है। यहाँ एक किला है, अपने एक राजा था गिन्नौरगढ़, आपने सुना हो। गिन्नौरगढ़ का राजा यहाँ आता था और 1 महीने कैंप लगाता था। और यहाँ से एक एक जो पहले ये ट्रैक्टर में जो कुशियाँ लगती है, इतनी कुशियाँ वो दाल में एक एक सबसे लेता था और जाके अपने माँ पारस मणि को छुआ के अपने खजाने में डाल देता था। तो गिन्नौरगढ़ का राजा यहाँ आता था और 1 महीने यहाँ निवास करता था। अभी हमारे यहाँ पुंजापुरा का एक नायक आया परसों बंजारों का, जो उसने सारी यहाँ की व्याख्या हमको बताई, यह कैसा है, यहाँ क्या है कहीं, तो उसने सारी जानकारियाँ दी। तो ये बहुत दिव्य स्थान है, इसको समझते नहीं, लेकिन एक दिन बहुत दिव्य बनेगा और यहाँ मेला लगेगा और बहुत ये सलकनपुर से भी आगे हो जाएगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि हमको यहाँ 3 साल 4 महीने हो गए प्रॉपर रहते हुए। चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा से हैं हम और प्रयागराज हमारा जन्म है और जात के दुबे हैं हम, ब्राह्मण घर का परिवार है। तो ये हमने 3 परिक्रमा की तो हमको ऐसी जगह कहीं नहीं दिखी जो ये जगह है। रात में यहाँ अनुभूति होती है, यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं जिसका कोई नाम नहीं। वो तो हमने देखा है क्योंकि हम महात्मा हैं, हम वैष्णव नागा हैं, वैष्णव नागा हैं। तो इसलिए हमको ये सब विदित होता है, ज्ञान होता है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। और यहाँ कोई रहता नहीं, हम ही अकेले रहते हैं। रात में हम ही अकेले यहाँ सोते हैं, कोई आया तो आया, नहीं आया तो कोई नहीं। तो ये दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है। ये बंजारों की माता जो वहाँ मंदिर में है, पार्वती और शंकर जी हैं उनके। तो ये बहुत पहले यहाँ बंजारा रहते थे और ये बंजारों की दिव्य जगह है बंजारी माता। अच्छा, हाँ, तो ये बंजारी माता के नाम से जाना जाता है ना? बंजारी माता के नाम से जाना जाता है। अच्छा हाँ, बंजारी माता धाम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और ये अभी धाम नहीं है, लेकिन हम धाम बनाने की उम्मीद में है कि हाँ, इसको धाम बना के ही जाए तो है, क्योंकि साधु चलता फिरता मेघ होता है। तो हम सोच रहे हैं कि धाम बना के जाएं, ये मन में अटल विश्वास हो गया है। और ये हमने ये प्रण किया है, अपने अंदर में संकल्प किया है कि यहाँ हमारी समाधि बने तो बन जाए, लेकिन इसको हम बना के ही जाएंगे, इस धाम को धाम बना के जाएंगे यहाँ से। ऐसा कुछ लोग भी हैं जो उत्पात करते हैं। तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में सब जगह सब युग में राक्षस रहे हैं, तो इस युग में भी होंगे। तो कुछ राक्षस लोग हैं जो इसको नहीं बनने देते, लेकिन हमारा उम्मीद है, हमारी ये भावना और हमारा ये कर्तव्य, हमारी ये भक्ति ये कह रही है कि एक दिन ये बहुत सुंदर होगा। चलो बहुत बढ़िया। हम माता रानी का मेरे मन में काफ़ी दिन से लगभग 15-20 दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं यार मैया जी का दर्शन कर लूँ, बंजारी माता जी के दर्शन करूँ। काफ़ी दिन से मेरा अनुभव हो रहा था। तो वो कहते हैं ना, जब योग होता है तभी मिलना होता है। जब योग होता है, समय होता है, कहते हैं भाग्य से ज़्यादा और समय के पहले कुछ मिलता नहीं है। तो ये योग होता है जब ही आपका आना हुआ है। और ये और इनके यहाँ इतना भी सुंदर धाम है कि हमने आपकी 4000 किलोमीटर की परिक्रमा है नर्मदा जी की। जितना ये जगह दिव्य है, ऐसी जगह दिव्य नहीं है। नहीं, ये मेरे को बहुत आकर्षित कर रही थी। आकर्षित कर रही। वो तो हमको गांव को तो गांव कहते हैं कि महाराज जी जब हमारे आते हैं कहीं बंजारी माता कोई चमत्कार कर दे तो गांव आने लगे। चमत्कार आप न तो कभी आते हैं, न तो उनके शरण में लगते हैं, न पूजा करते हैं, न एक लोटा जल देते हैं, न उनको भोग देते हैं, तो वो चमत्कार कैसे कर देगी? सही कैसे कर देगी ना? जब सेवा किया जाता है तभी मेवा मिलता है ना। जी जी बिल्कुल सही। इसलिए तो ये ऐसी जगह है बेटा ये। हाँ, तो यही मेरी मन की इच्छा थी। मैंने भी एक संकल्प लिया था। मन की एक हमारी दीदी है यहाँ पर, जिन्हें हमने प्रोडक्ट यूज़ करवाया था, उनके यहाँ माता जी का मैंने मन्नत मांगी थी कि इनके यहाँ बालक हो जाए। तो ये हैं दीदी,
इनके यहाँ भी एक बालक आने वाला है, ये है व्यक्ति। वो प्रोजेक्ट क्या हमको कभी आप अपना नंबर हमको दीजिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और